इंडिया नेपाल बॉर्डर चेकिंग पॉइंट्स क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैं बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज है संडे और मैं निकल जाता हूँ मैं अपने राइडर के साथ लॉन्ग ड्राइव पे। अपना हेलमेट उठाता हूँ और बोलता हूँ चलो। तो दोस्तों, मेरा नाम है भीम और मैं सिलीगुड़ी का रहने वाला हूँ। और ये मेरा फर्स्ट ट्रिप ब्लॉग है जहाँ मैं पहुँच जाता हूँ इंडिया नेपाल बॉर्डर चेकिंग पॉइंट के पास। तो मेरे साथ एंड तक बने रहिए इस वीडियो में। ये लाइव जर्नी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा इन्जॉयमेंट भी मिलेगी। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। तो शुरू करते हैं। ये दो बस जो मेरे सामने से अभी गुजरा, दोनों ही रेस कर रहे थे। तो उसका पहले से वीडियो शूट किया नहीं था, तो लास्ट में वीडियो शूट बनाया। और बहुत ही सुंदर चाय बागान भी था मेरे साथ, जो पूरे रास्ते भर मेरा साथ दिया। चाय बागान के साथ जाते जाते पहुंच गया। और बहुत ही सुंदर एक सनसेट भी था, जो बहुत सुंदर लग रहा था। बाइक चलाते चलाते वो व्यू देखना, बहुत ही अच्छा सनसेट था वो। और लाइफ का बहुत सारा मोमेंट ऐसा होता है ना कि हम लोग घूमने जाते हैं और ऐसा सनसेट मिल जाता है। आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोग भी नेपाल बॉर्डर घूमना चाहते हैं या नेपाल घूमना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे सेफ़ और सबसे इजी लोकेशन होगा, आप सिलीगुड़ी के बागडोगरा में कोई भी होटल लेके रुक सकते हैं। या फिर अगर आपको नेपाल के अंदर जाके 2-3 दिन स्टे करना है, तो आप नेपाल के अंदर होटल बुकिंग कर सकते हैं। चाय बागान देख के मेरा मन कर रहा था कि चाय बागान में जाके कुछ फ़ोटो खिंचवा लूँ, लेकिन उतना टाइम भी नहीं था क्योंकि हम लोग घर से ही निकले थे बहुत लेट। और ये देख लीजिए आप सनसेट। तो बागडोगरा क्रॉस करके चलते चलते हम लोग पहुंच जाते हैं एलिफेंट क्रॉसिंग एरिया के पास। यहाँ बोला जाता है रात को बहुत ज़्यादा हाथी निकलता है, तो रात को यहाँ पे ड्राइव सेफली करना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलते चलते रास्ते में बहुत सारा गांव भी आता है। ये एक हाथी घिसा बोलकर एक गांव आता है। हाथी घिसा पार करने के बाद एक टोल गेट आता है। अगर आप लोग बाइक से नेपाल की तरफ जा रहे हो तो टोल गेट में कोई भी चार्ज नहीं लगता, सीधा निकल सकते हैं। और अगर अपने फोर व्हीलर से या फिर रेंट पे जा रहे हो तो आप लोग को चार्ज लगेगा टोल गेट से। तो एक अलग ही फीलिंग होती है जब टोल गेट सामने हो और रोकने वाला कोई ना हो। टोल गेट में बिना पेमेंट किए हम लोग सीधा आगे बढ़ जाएंगे। वेदर इतना अच्छा था कि क्या ही बताऊं, कि ऐसा ही वेदर अगर आगे भी रहता तो बहुत मज़ा आता। लेकिन टोल गेट पार करने के बाद हम लोग के साथ बहुत बुरा होने वाला था, जहां हम लोग बहुत बुरी तरह से फंस भी चुके थे। पता नहीं था कि ऐसा भी वेदर आ जाएगा वहाँ पर। तो दोस्तों, टोल गेट पार करने के बाद ये रास्ता कुछ भीजा भीजा जैसा लग रहा था, जैसे कि यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई होगी। तो लग नहीं रहा था कि बारिश वापस से आएगी, लेकिन आगे जाने के बाद बहुत बुरी तरह से हम लोग फंस गए थे वहाँ पे। लेकिन हम लोग यूट्यूबर है, तो फंसे रास्ते में भी अपना खुशी और इन्जॉयमेंट कभी नहीं छोड़ते। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग पहुँच जाते हैं नक्सलबाड़ी के बाज़ार के पास, जहाँ से ये जो राइट टर्न जो दिख रहा है, राइट वाला रास्ता, वो जो टोटल नक्सलबाड़ी की तरफ चला जाता है। और ये ब्रिज के पास में ही आप लोग को मिल जाएगा आई लव नक्सलबाड़ी का व्यू। तो यहाँ पे भी हम लोग रुके नहीं, सीधा आगे बढ़ते गए। और ये ब्रिज पे पहुँच के हम लोग के साथ होने वाला था बहुत बुरा, क्योंकि बहुत ज़ोर की बारिश शुरू हो गई, जहाँ पर ना कोई शेल्टर था ना कुछ था। हम लोग को रुकने का कोई जगह मिला नहीं। और बारिश में हम लोग पूरा भीगते भीगते पहुँच गए एक दुकान के पास। तो यहाँ जब बारिश शुरू हुआ तो मोबाइल मेरा बारिश में भीग जाता, इसलिए मैंने वहाँ से रिकॉर्डिंग को बंद किया। बारिश स्टार्ट होने के बाद सामने जाके मैं दिखाऊंगा कि बारिश कितनी ज़ोर की आई थी। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये बारिश इतनी ज़ोर की आई और हम लोग एक दुकान पे रुके, जहाँ पे हम लोगों ने समोसा भी खाया और बारिश का मज़ा भी लिया।
समोसा खाने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं चाय पीने के लिए। चाय भी पिया और चाय पीने के बाद अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मज़ा करने के बाद बारिश जब थोड़ी हल्की हुई तो आप देख सकते हैं बादल कितना ज़्यादा घना था और बारिश होने का आसार भी था। तो बाइक में जो कैमरा लगा हुआ था हम लोगों का, कैमरा के वो खोलते खोलते मैं पूरा गीला हो गया था। और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे फिर आगे निकलते हैं। सनसेट तो अब रहा नहीं, अब सिर्फ बादल ही दिख रहा है आसपास में। और आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग नक्सलबाड़ी को क्रॉस करके आगे बढ़ जाते हैं नेपाल बॉर्डर की तरफ। तो दोस्तों आगे मैं बता देता हूँ, आप लोग जो भी व्हीकल से आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, अगर आपको नेपाल एक दिन में घूम के आना हो तो आप बागडोगरा में स्टे कर सकते हैं होटल पे। वहाँ से आप कोई भी गाड़ी रिज़र्व करके आप जाके नेपाल घूम के आ सकते हो, अगर एक दिन का आपका टूर है तो। वरना आप नेपाल में स्टे कीजिए, वो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो बाइक को हिलाते डुलाते जब मैं घूम रहा था तो मुझे लगा कि ये म्यूज़िक आप लोगों को सुना देना चाहिए। आप लोग सुनिए। तो थोड़ी रॉय मूवी की फीलिंग लेने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं ये ब्रिज के ऊपर। यहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा दिख रहा था। और उसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं ये लास्ट ब्रिज के ऊपर, जहाँ से आपको नीचे वाले रास्ते से अगर आपको नेपाल बॉर्डर जाना होगा तो एक रेल गेट पहुँच जाता है, जो रेल गेट अधिकतर बंद होने का चांस रहता है। तो हम लोग चल जाते हैं ब्रिज के ऊपर से, जहाँ पे हम लोगों को रेल गेट तो मिलता नहीं है और हम लोग आराम से पहुँच जाते हैं नेपाल बॉर्डर के पास। लेकिन ब्रिज पे जब हम लोग जा रहे थे तो हम लोगों को दो लड़की मिलती है, दो गर्ल्स मिलती है, जो कि रील बनाने का कोशिश कर रही थी। उन लोगों के पास मोबाइल स्टैंड तक नहीं था, मोबाइल को ब्रिज के पुल के ऊपर में रख के वो लोग रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो मैं उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करके आगे बढ़ जाता हूँ। और थोड़ी देर में हम लोग बस पहुँच जाने वाले थे नेपाल बॉर्डर के चेकिंग एरिया के पास, जहाँ पे हम लोगों को एक पुलिस वाले मिलते हैं। वो बोलते हैं कि ये रास्ता से आप सिर्फ 4 व्हीलर को ही एंट्री अलाउ है, अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो उसके लिए अलग से रास्ते हैं, अलग जगह है वो चेकिंग पॉइंट्स के लिए। आप लोग वहाँ पे भी जाके, अगर आप लोग के पास 4 व्हीलर है तो डायरेक्ट इस ब्रिज से जाके आप लोग नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो। अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो आपके लिए चेकिंग पॉइंट अलग रास्ते में है, मैं वो रास्ते में भी आपको लेके जाऊँगा। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे। ये है नेपाल बॉर्डर का एरिया, जो उस पार से नेपाल का एरिया शुरू हो जाता है। और ये आपका लोकेटेड है मेची नदी के पास, जो मेची नदी जो है वो नेपाल की नदी है। और हम लोग यहाँ पे पहुँचने के बाद जब हम लोग ये टर्न लेते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को पुलिस रोकते हैं कि ये 4 व्हीलर का एरिया है, आप 2 व्हीलर के एरिया से जा सकते हो, वहाँ पे आपको चेकिंग पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद फिर से हम लोगों ने बाइक घुमाया, बाइक घुमाकर हम लोग फिर से पहुँच जाते हैं बाइकर चेकिंग पॉइंट के पास। ये है बाइकर चेकिंग पॉइंट्स, जहाँ से 3 व्हीलर और 2 व्हीलर का क्रॉस होता है। तो मैं यहाँ पहुँचने के बाद थोड़ा सा ब्लॉग शूट करता हूँ यहाँ पे पहुँचने के बाद, सुनिए। तो गाइस फाइनली इतना स्ट्रगल के बाद मैं पहुँच गया हूँ नेपाल बॉर्डर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पीछे है नेपाल बॉर्डर। यहाँ से नेपाल का एरिया शुरू होता है और यहाँ से इंडिया का। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो एक फल वाला मुझे मिलता है जो कि नेपाल बॉर्डर के पास ठीक फल लगा के बैठा था। उनसे पूछा मैंने, आधार कार्ड, फोटो तो उन्होंने मुझे बताया कि सिर्फ एक आधार कार्ड और वोटर कार्ड लेकर जाने से आप तुरंत जाकर घूम के तुरंत से आ सकते हैं। मैं दिखाने वाला हूँ आपको, ये है इंडिया का रास्ता जो ठीक नेपाल बॉर्डर के सामने का है, जहाँ पे पूरा पानी जमा हुआ है। आसपास बहुत भीड़ है, दुकान, छोटी छोटी दुकान बहुत सारी लाइन टू लाइन लगे हुए हैं। और फिर आगे मैं आपको दिखाऊंगा नेपाल का रास्ता, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लीन था। रास्ते में एक भी भीड़ नहीं थी और पूरा रास्ता भी खाली था, आप आराम से वहाँ से ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन ये इंडिया का रास्ता है। और उसके बाद हम लोग पहुँचते ये नेपाल का रास्ता है, आप देख सकते हो, जहाँ 2-3 गाड़ियाँ ही लगी थी और कुछ नहीं, बस
रास्ता भी इतना अच्छा था, कहीं पानी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये गाड़ी आप मेरे सामने देख सकते हो, नेपाल का आज का जर्नी यहीं नंबर पे प्लेट ख़त्म है। करते हैं, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग पे। फिर इंडिया में जाऊंगा रुकने नई के बाद। लोकेशन, नई जगह, और आप लोग से मिलता रहूँगा दूसरे वीडियो में। Thanks for watching. Please like and subscribe and press the bell icon.